अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरे चैनल वही ऑनलाइन स्टूडेंट्स। क्लास 9 केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है। उसका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंस द इक्वेशन बैलेंस करना बोर्ड के पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपने इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। तो स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूं कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। न सिर्फ केमिस्ट्री बल्कि इंशाल्लाह ताला फ़िज़िक्स, मैथ, इंग्लिश जो न्यू सिलेबस आया है, न्यू बुक्स आई हैं, तो सारा सिलेबस जो है वो कवर कराऊँगा, एक्सप्लेन कराऊँगा और उसके बाद इंशाल्लाह उसके नोट्स भी दूँगा। ये वीडियो जब ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी, यूनिट ख़त्म हो जाएगी, तो इसके बाद इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कराऊँगा और इसके नोट्स तैयार हो रहे हैं, इंशाल्लाह नोट्स अपडेट करूँगा। तो केमिकल इक्वेशन होती क्या है? केमिकल इक्वेशन इज़ अ शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग द केमिकल रिएक्शन इन अ टर्म ऑफ सिंबल एंड फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस। ये है केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन। आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेनी है। ये देखें, ये थी इसकी डेफिनेशन केमिकल इक्वेशन की। द केमिकल इक्वेशन इज़ अ शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग द केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ सिंबल एंड फार्मूला ऑफ सब्सटेंस। कोई सब्सटेंस है, उसको आपने केमिकल रिएक्शन उसके अंदर हुआ है, तो आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि जी ये इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व हैं, यानी कि इसके रिएक्टेंट कौन से हैं और उसके बाद उसकी प्रोडक्ट कौन सी बनी है। ये होती है केमिकल इक्वेशन। अगर वैसे पूरा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो पानी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है, तो हम पूरा उसको डिस्क्रिप्शन में अगर लिखें तो हम कहेंगे कि जी हाइड्रोजन के 2 एटम ऑक्सीजन के 1 एटम से मिलके पानी बनाते हैं। तो सिर्फ अगर H2O लिखा हुआ है तो ये यही बात जो है वो सिम्बॉलिकली एक्सप्लेन हो रही है। तो ये होती है इक्वेशन। अब इसको बैलेंस करने का तरीका क्या होता है, इसको बैलेंस कैसे किया जाता है, इसका जो शॉर्ट मेथड है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये पूरा तो आप खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको जो एक्सप्लेन बैलेंस करना है उसके स्टेप्स कौन से हैं। सबसे पहले स्टेप्स 1 ये है, राइट द करेक्ट फार्मूला ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड ऑन लेफ़्ट साइड एंड प्रोडक्ट ऑन राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। ये इसकी लेफ़्ट साइड पे आप क्या लिखोगे, इसके रिएक्टेंट लिखोगे और इसकी राइट साइड पे आप लिखोगे प्रोडक्ट कौन सी बन रही है। रिएक्टेंट का मतलब होता है कौन से एलिमेंट क्या बना रहे हैं। तो KClO3 ये क्या बना रही है, इसका जब रिएक्शन होता है तो KCl बनती है और ऑक्सीजन बनती है, ठीक है। पोटाशियम क्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन बनती है। अब आपने इसको, ये वाला फार्मूला आपने लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बैलेंस द नंबर ऑफ़ आइटम ऑन ईच साइड। आपने दोनों साइडों पे एटम्स को बैलेंस करना है। ये बैलेंस करना होता क्यों है, ये आप एक लॉ है जो लॉ पढ़ेंगे, उसके अंदर जो है कि ये जो मास है ये कभी भी केमिकल रिएक्शन के बाद ना तो मास ख़त्म होता है ना ही कम होता है, ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। केमिकल रिएक्शन के बाद मास सेम रहता है, ठीक है। तो ये इसकी वजह है कि क्यों हमें ये बैलेंस करनी पड़ती है। यहाँ पे देखें आप, एक साइड पे पोटाशियम है K, तो पोटाशियम के यहाँ पे कितने एटम्स हैं, एक ही है, तो आपने पोटाशियम के साथ 1 लिख लिया, 1 लिख लिया। इस साइड पे भी पोटाशियम एक ही है तो आपने 1 लिख लिया। इधर क्लोरीन कितनी है, क्लोरीन 1 है, तो इस साइड पे क्लोरीन कितनी है, इधर भी 1 ही है। ऑक्सीजन एक साइड पे कितनी है, 3 है। ये जैसे ऑक्सीजन के साथ 3 लिखा हुआ है तो आपने ऑक्सीजन के साथ 3 लिख लेना है। और इस साइड पे ऑक्सीजन के साथ 2 लिखा हुआ है तो ऑक्सीजन 2 है। इसका मतलब है बाकी चीज़ें तो बैलेंस थी, हमारी ऑक्सीजन अनबैलेंस है दोनों साइडों पे। तो अब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो वो क्या करें, वी सी दैट potassium and chlorine atom have the same number of atom on both side of equation, but oxygen is not balanced because 3 atom on reactant side and 2 atom on product side। ये प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं, 2 हैं, और रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं, 3 हैं। अब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। Now multiply the formula KClO3 with coefficient 2 on reactant side and 3 in the front of oxygen on product side to balance the equation oxygen। ये देखें, इसको हमने शुरू में 2 से मल्टीप्लाई किया। ये जो शुरू में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीपल है, तो ये कोफिशेंट है, ये सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब है 2 ने पोटाशियम को भी 2 कर दिया, क्लोरीन को भी 2 कर दिया, लेकिन ऑक्सीजन के साथ ये 3 था तो ये 3 2 6। ऑक्सीजन इस साइड पे कितनी हो गई, 6 हो गई। ये देखें
पोटाशियम 2 हो गए, क्लोरीन 2 हो गया और ऑक्सीजन कितनी हो गई 6 हो गई। अब इस साइड पे जो थी, इस साइड पे अगर हम देखें, पहले हमने ये काम कर लिया, अब इधर देखें पोटाशियम कितनी है 1 है, लेकिन इस साइड पे कितनी है 2 है। क्लोरीन इधर कितनी है 1 है और इस साइड पे कितनी है क्लोरीन 2 है। ऑक्सीजन के साथ हमने 3 2 जार 6, ऑक्सीजन दोनों साइडों पे 6 हो गई। अब हमारे पास अनबैलेंस क्या चीज़ है, ये ऑक्सीजन को तो हमने बैलेंस कर लिया जो हमने करना था, लेकिन अब हमारे पास अनबैलेंस होगी क्लोरीन और पोटाशियम। अब ये देखें पोटाशियम और क्लोरीन बिल्कुल सेपरेट हैं, तो यहाँ अगर हम शुरू में इसके साथ 2 लगा दें तो ये भी दोनों साइडों पे इक्वल हो जाएगा। नाउ अगेन चेक एंड बैलेंस द इक्वेशन बाय प्लेसिंग 2 इन फ्रंट ऑफ KCl ऑन अ प्रोडक्ट। तो यहाँ अगर हम 2 लगा दें तो ये दोनों साइडों पे हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये देखें, ये अब हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो हमारी रिएक्टेंट साइड पे पोटाशियम भी कितने हैं 2 हैं और प्रोडक्ट भी कितने हैं, ये दोनों साइडों पे प्रोडक्ट साइड पे भी पोटाशियम 2 है, क्लोरीन रिएक्टेंट साइड पे भी 2 हैं और दूसरी साइड पे भी 2 हैं, ऑक्सीजन भी दोनों साइडों पे 6 हैं। तो ये थी हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये तरीका होता है इक्वेशन को बैलेंस करने का। तो देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।